नमस्कार बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं गणित से चैप्टर नंबर 15 पढ़ने हम जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता का पहला प्रश्न लेते हैं। एक पासे को उछालने पर एक अभाज्य अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम एक पासे को उछालते हैं। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने परिणाम हो सकते हैं? एक पासे को जब हम उछालेंगे तो वास्तव में कितने परिणाम हो सकते हैं? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो अधिकतम 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसलिए कुल परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम हमारे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणामों की संख्या यहां हम ले लेते हैं कि वास्तव में कुल परिणामों की संख्या कितनी है। कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक पासे को जब हम उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब हम लेते हैं कि अभाज्य अंक ऊपर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो हम लेंगे अभाज्य अंक या अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अभाज्य संख्या यहां पर कौन कौन सी हैं? यहां पर अभाज्य संख्या है, यहीं से जो कुल परिणाम होते हैं उन्हीं में से हमको अनुकूल परिणाम लेना है। तो देखिए 2, 3 और 5 अभाज्य अंक ऊपर आने के अनुकूल परिणाम हो गए 2, 3 और 5। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या होगी संख्या एन ई, जो अनुकूल है, इवेंट है, तो कितनी है? 3 है। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। अतः प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहां पर अब प्रायिकता हो जाएगी एन ई बटे एन एस। किसकी प्रायिकता? इस इवेंट की प्रायिकता वास्तव में कितनी होगी? एन ई बटे एन एस। ये देखिए एन ई बटे एन एस। तो यहां पर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल परिणामों की संख्या है 6। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2। तो एक पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 है। यदि यह प्रश्न चेंज होता है, एक पासे को उछालने पर विषम अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो केवल यह बदला जाएगा। यहां पर 2, 3, 5 के स्थान पर 1, 3, 5 होगा। तो विषम अंक आने की प्रायिकता में केवल इतना हम बदल देंगे। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, प्रायिकता सब सेम होगा। इसी प्रकार यदि सवाल आता है कि एक पासे को उछालने पर सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यहां पर हम केवल लिखेंगे 2, 4, 6। केवल 2, 4, 6 लिखेंगे, क्योंकि ये भी 3 ही अवयव हैं, इसलिए बाकी प्रायिकता के मान सेम होंगे। 1, 3, 5 आने की प्रायिकता, 2, 4, 6 आने की प्रायिकता में केवल हमें इस लाइन में बस परिवर्तन करना है, प्रायिकता अपने आप निकल जाएगी। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्रमांक 2, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल ना हो? तो अब इस थैले में वास्तव में कितनी गेंदें हैं? 3 लाल हैं और 5 काली हैं। तो हल में लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या 3 है। काली गेंदों की संख्या 5 है। तो कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें हो गई 8। अब हमें यह पूछा है, तो लाल गेंद हो उसकी प्रायिकता और लाल गेंद ना हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो देखिए कुल गेंदों की जो संख्या है वास्तव में वो क्या है? कुल परिणामों की संख्या। तो हम लिखेंगे लाल गेंद होने के अनुकूल होने की प्रायिकता सीधे निकालेंगे। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? हमें पता है कि लाल गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए कुल
या लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या आ जाएगी ऊपर और कुल गेंदों की संख्या आ जाएगी नीचे। यही तो है प्रायिकता, कुल गेंदों की संख्या। आप सीधे सूत्र भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या हम इसे लिख देंगे NE बटे NS। NE हमारा वास्तव में कितना है, लाल गेंद होने की संख्या है हमारी 3 और कुल परिणामों की संख्या है हमारी 8। तो आंसर नंबर फर्स्ट तो हमारा आ गया। क्या है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी, नंबर 2, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो होने की प्रायिकता को हम एक में से घटा देंगे। तो निकाल लेते हैं, एक ऋण गेंद लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ये हमने घटा दिया तो अपने आप हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता यदि हमें ज्ञात करना है तो एक में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, जैसा कि हम यहां कर रहे हैं। तो एक ऋण 3/8 हो जाएगा। अब एक ऋण 3/8 तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 ऋण 3/8 और इसे हम लिख देंगे सीधे सीधे, 8 में से 3 गए तो 5/8, ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो चलिए हम लेते हैं हल में। एक साधारण वर्ष में दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 365। तो इसे हम लेते हैं नंबर ऑफ एस। यदि सविता और हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं तो दोनों के जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, इसे हम लेते हैं नंबर ऑफ ई, जो कि हो जाएगा 365 ऋण 1, क्योंकि किसी एक का जन्मदिन एक दिन होगा तो बाकी के शेष 364 दिन अन्य का जन्मदिन हो सकता है। तो एनी हमें प्राप्त हुआ 364। अतः दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता क्या होगी, P बराबर NE बटे NS। इस तरह से हम निकालेंगे P बराबर 364 बटे 365, ये हमारा पहला आंसर होगा। दूसरा हम लेते हैं कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, नंबर ऑफ ई डेज हम लेते हैं। इस अनुकूल परिणाम को एक ही है क्योंकि दोनों के एक ही दिन जन्मदिन है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई डेज बराबर एन ई डेज बटे एन एस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 1/365, ये हमारा आंसर है। चलिए अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक बच्चे के पास एक ऐसा पाशा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर हैं A, B, C, D, E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो चलिए हल ले लेते हैं। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, सबसे पहले हम लेंगे कि पासे को यदि हम फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं कुल परिणाम S बराबर A, B, C, D, E, A, कुल मिलाकर कितने परिणाम हैं, 6 परिणाम हैं। यहाँ पर 6 तक अंक ना लिखकर हम जो परिणाम है वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर A, B, C, D, E, A दिए हुए हैं। तो कुल परिणामों की संख्या, अब हम लेते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 हैं, A, B, C, D, E, A। A 2 बार जरूर है पर कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। अब यहाँ पर हम जो है कुल परिणामों की संख्या 6 से अनुकूल परिणामों की संख्या वहीं से लेंगे जो कि प्रश्न पर हो। A प्राप्त हो, इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो चलिए ले लेते हैं, A कितने बार आया है, A 2 बार आया है, तो A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम को हम ले लेंगे E1 बराबर A। क्या होगा, A 2 बार होने की वजह से हम इसे लेंगे A। तो अनुकूल परिणाम होंगे A। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ले लेते हैं। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, कितनी संख्या है अनुकूल परिणामों की, चूंकि A 2 बार आया है अतः अनुकूल परिणामों की संख्या NE1 बराबर 2। तो ले लेते हैं प्रायिकता
पी E1 की लेंगे हम, क्योंकि E1 घटना घटित हुई है तो प्रायिकता ऑफ पी E1 बराबर NE1, चूँकि घटना E1 है तो NE1 बटे NS, इसकी प्रायिकता हो गई NE1 बटे NS। तो NE1 का मान कितना है 2 और NS का मान है 6, 2/6 1/3 बार कटा, तो ये प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हुई 1/3। पासे को फेंकने पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 प्राप्त हुई। अब हम ले लेते हैं सेकंड नंबर, डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम E2 लेंगे। अब हम E2 बराबर क्या आएगा, D कितने बार आया है, देखिए D एक बार आया है तो यहाँ पर लिख देंगे D और अनुकूल परिणामों की संख्या NE2 बराबर प्राप्त होगी 1। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करेंगे हम, तो प्रायिकता PE2 बराबर NE2 बटे NS। तो PE2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, चलिए देखते हैं। NE2 का मान है यहाँ पर 1 और NS का मान है यहाँ पर 6, तो अतः D प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 प्राप्त हुई और A प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 प्राप्त हुई थी। प्रश्न 5, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल ले लेते हैं हम। अब हम ये देखेंगे हल में कि कितने पेन अच्छे हैं और कितने पेन खराब हैं। तो लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या। सबसे पहले हम ले लेते हैं अच्छे पेनों की संख्या NE1 ले लेते हैं। NE1 बराबर 132। इसी प्रकार अब हम ले लेते हैं खराब पेनों की संख्या। खराब पेन कितने हैं, खराब पेनों की संख्या 12 है, तो इसे हम लेंगे NE2 बराबर 12। अब हम लेंगे कि कुल पेन वास्तव में कितने थे। तो कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या नंबर ऑफ एस, यही होगा। नंबर ऑफ एस बराबर 132 और 12 मिलकर हो जाएंगे 144। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 144। चलिए ये हमने ले लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अच्छे पेनों के यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता के लिए हमें लेना पड़ेगा निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, कि वह पेन जो निकाल रहे हैं वो अच्छा है या नहीं। तो उसके अच्छा होने की प्रायिकता PE1, चूँकि वह घटना क्या है अच्छा होने की, NE1 है 132 है, अतः PE1 प्रायिकता ऑफ E1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा NE1 बटे NS। NE1 का मान हमें कितना प्राप्त है, NE1 का मान हमें प्राप्त है 132। तो प्रायिकता PE1 बराबर होगा 132 बटे NS कितना है, NS है 144। तो PE1 का मान हमें प्राप्त हुआ 132 बटे 144। इसे हम काट देंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो 11 बटे 12 ये हमें प्राप्त हुआ आंसर कि अच्छा पेन निकाले जाने की प्रायिकता 11 बटे 12 प्राप्त हुई। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 6। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता और तस्वीर वाला पत्ता, ये तीन चीज़ों की हमें प्रायिकता निकालना है। तो लेते हैं हल। 52 पत्तों की गड्डी के कुल परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले 52 पत्तों की गड्डी के कुल परिणाम, यानी कोई भी एक पत्ता यदि हम उसमें से निकालते हैं तो कुल परिणाम नंबर ऑफ एस बराबर 52। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एस प्राप्त हो चुका है कि कुल परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 52 प्राप्त हुई है। पहला ले लेते हैं लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम लेंगे कि लाल रंग का बादशाह वास्तव में कितने होते हैं। तो सोचिए कुल बादशाह होते हैं 4,
तो लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 2 काले हैं, 2 लाल हैं। तो NE1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा कि कुल 4 बादशाह में से 2 बादशाह लाल और 2 काले, तो लाल बादशाह होंगे 2, तो उसके अनुकूल परिणाम हो गए 2। अब हम लेंगे लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता ऑफ PE1 बराबर NE1 बटे NS। तो क्या है लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम है 52, 2 बटे 52। जब हम इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे 26। 1 बटे 26 हमारा आंसर फर्स्ट आया। अब हम लेंगे लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। दूसरे नंबर में हमें पूछा गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं और उनमें से लाल रंग के कितने हैं। तो लेते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। सोचिए क्या होगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, जिसमें लाल रंग के उसके होंगे आधे, तो 12 का आधा, तो तस्वीर वाला पत्ता कुल मिलाकर होंगे 12 में से आधा यदि हम अलग कर देंगे तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते होंगे 6। NE2 का मान क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। अब हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता PE2 बराबर NE2 बटे NS हम निकाल लेंगे। NE2 बटे NS बहुत आसान है। NE2 कितना है? 6 है और NS तो हमारा 52 है। इसे हम 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6 हो जाए 3 बार, और फिर ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, 3 बटे 26 हमें प्रायिकता प्राप्त हुई। अब हम लेंगे हमारा तीसरा भाग, तस्वीर वाला पत्ता। कुल तस्वीर वाले पत्ते या फ्लैश कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, इनकी संख्या पूरे ताश के पत्तों में कितनी होती है? 12 होती है, अभी हमने बताया। तो तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? लिख लेते हैं। तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, देखिए तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम NE3 ले लेंगे हम। NE3 तो कुल तस्वीर वाले पत्ते 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, इस तरह से कुल तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12। तो प्रायिकता क्या होगी? PE3 बराबर NE3 बटे NS। तो चलिए हम लिख देते हैं इसे NE3 बटे NS। तो प्राप्त होगा हमें 12 बटे 52। तो 4 से चलो हम इसे काट देंगे। 4 से विभाजित करने पर इसे और भी सरल किया जा सकता है। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 बटे 13। तो कुल मिला के हमें जो प्रायिकताएँ प्राप्त हुई हैं 3 बटे 13 तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है 1 बटे 26, और लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है 3 बटे 26, और तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है 3 बटे 13।